हेलो भाई, मैं अंकित। हीरो वालों ने अपनी पैशन प्लस को अपडेट कर दिया भाई। आपसे भी अच्छे जानते हैं, मैंने वीडियो भी दिया था। इवन बहुत सारे लोगों ने रिव्यू वीडियो भी दे दिया। हमारे यहाँ अभी आया ही नहीं है भाई। खैर, आपको अपडेट अच्छा ही लगा होगा भाई, क्योंकि अभी के डेट में हर किसी को एलईडी हेडलाइट चाहिए, एलईडी हेडलाइट चाहिए। लो, हीरो वालों ने दे दिया। हालांकि प्राइसिंग थोड़ा सा इन्होंने महंगा कर दिया है, वो बात की बात है, लेकिन भाई हर किसी को महंगा नहीं लग रहा है। किसी किसी को ही महंगा लग रहा है। जैसे हम जैसे गरीब लोग को ही महंगा लग रहा है। जो भाई SP 1,20,000 रुपये का खरीद रहे हैं, उनको थोड़ी ना ये गाड़ी खरीदने में महंगा लगेगा। अब ऐसे में सवाल ये आता है भाई कि मान लो इस गाड़ी का प्राइसिंग जो भी है 98-99 हज़ार रुपये, 1,00,000 रुपये है। अब उतना अपने पे कैश है नहीं, हमें लोन पे लेना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, इसके अलावा कितना कितना EMI आएगा, वो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। भाई का मेरे पे कमेंट आया था, कमेंट दिखेगा तो मैं लगा दूंगा। अभी बेसिकली पैशन प्लस के न्यू मॉडल के फाइनेंस के बारे में जानने वाले हैं। समझ गए ना? फाइनेंस मतलब हर एक जानकारी दूंगा कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, इसके अलावा कितना साल का कराओगे तो आपको फ़ायदा होगा, कितना साल का कराओगे तो आपको नुकसान होगा। हर एक जानकारी दूंगा इस एक छोटे से वीडियो में। बस आपसे नर निवेदन है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी के लिए इतना भतेरो टॉपिक लाता हूँ, इवन अपकमिंग बाइक का भी फेक वाला वीडियो देता हूँ, ताकि आप सभी को मजा आ सके और मैं लिटिल पैसा कमा सकूं। लेकिन आप लोग यार फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो 1,00,000 करा दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 1,00,000 से एबव तो होना है ना भाई, 1,00,000 पे अटके थोड़ी ना रहना है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, लाइक वाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को। अब ये मत कह रहा कि अंकित भाई भीख मांग रहा है। भाई भीख नहीं मांग रहा, आप सबसे भाई प्यार करता हूँ, इसीलिए प्यार से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अभी सबसे पहले मैं पैशन प्लस का प्राइसिंग आपको बताना चाहूँगा। अभी के रेट में इसमें 2 वेरिएंट आ रहा है भाई। जैसे एक स्टैंडर्ड के नाम से आएगा, जिसमें आपको हेलोजन लाइट मिलेगा, वो मोटा मोटी 94,000 रुपये के लपेट में या फिर 95,000 रुपये के लपेट में मिल जाएगा आपको। हमारे यहाँ तो 94 हो रहा है, किसी किसी स्टेट में आपको 95 का भी मिलेगा, कहीं 96 का भी मिलेगा। वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। हालांकि किसी किसी शोरूम में पता करोगे ना तो 1,00,000 रुपये का भी मिलेगा हेलोजन लाइट वाला, क्योंकि एसेसरीज चेप देते हैं शोरूम वाले। तो मैंने जो प्राइस बताया वो बिना एसेसरीज का है। बाकी टॉप एंड वेरिएंट लेते हो एलईडी हेडलाइट वाला, तो वो मोटा मोटी अपने को अभी के रेट में 97 या फिर 98,000 रुपये के लपेट में मिल जाएगा हमारे यहाँ बिहार सासाराम में। अब आप हमने यहाँ देख लेना, 1,000-2,000 का डिफरेंस हो सकता है। तो मैं टॉप एंड वेरिएंट का ही EMI निकालता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग बाग उसी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। मतलब भाई इतना क्रेज है ना यार, इतना क्रेज है। मैंने अपडेट वाला वीडियो दिया था, आप सभी ने भर भर के प्यार दिया उस वीडियो पे, तो इसी से पता चल रहा है भाई कि लोग बाग उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। और वो अट्रैक्टिव लग रही है भाई पहले से यार, हेडलाइट चेंज होने से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, इसलिए तो लोग बाग पागल हुए पड़े हैं। देखो, इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हो 15 से 20 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट दे के भी। अब उससे कम दोगे तो फिर नहीं चलेगा। हालांकि 15-20 हज़ार रुपये तभी डाउन पेमेंट होगा जब आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होगा या फिर 750 तक होगा। 750 से नीचे रहेगा तो फिर 30-40 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान देना। तो मान लो अगर आप 20,000 जैसे 20,000 रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, तो आपका EMI वगैरह क्या आता है मैं बताता हूँ। 20,000 का डाउन पेमेंट करते हो और अप्रोक्स 10% का इंटरेस्ट लगेगा, कहीं कहीं 11% 12% लगता है। तो देख लेना, आप जैसे शोरूम में जाओगे ना तो बहुत सारे फाइनेंसर बैठे रहते हैं, तो सबसे पूछ लेना कि आपका क्या रेट है, आपका क्या रेट है, आपका क्या रेट है, तो वो बता देंगे। तो मैं 10% मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 10% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 1 साल का EMI बंधवाते हो 20,000 का डाउन पेमेंट दे के, टॉप एंड वेरिएंट का, जो आपको 97-98 रुपये के लपेट में पड़ेगा, उसका EMI आएगा 6,955 रुपये। मतलब 7,000 रुपये के लपेट में आपका EMI आएगा। ये गाड़ी भाई लोन कराने के बाद, मतलब 1 साल का EMI बंधवाने के बाद 1,05,000 6,000 रुपये के लपेट में पड़ेगा। मतलब 7,586 रुपये आपका EMI लग रहा है। EMI बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल का। तो ये कहानी हो गया 1 साल का। यार कट क्यों रहा है भाई? 1 साल का कहानी मैंने बता दिया। रहा बात अगर आप 1.5 साल का EMI करवाते हो, बहुत लोग 1.5 साल का करवाते हैं, तो फिर वही EMI आपका 4,848 रुपये का हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरा बात, क्योंकि डिस्प्ले पे लिखूंगा नहीं भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। तो 4,848 रुपये का EMI आ जाएगा आपका अगर आप 1.5 साल का कराते हो। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो जा रहा है 11,390 रुपये का। हाँ, मैंने 7,000 बताया और यहाँ पे 11,000। देख लो टाइमिंग का कितना खेल है। अगर आप वहीं 2 साल का कराते हो, मान लो 2 साल का कराते हो 20,000 का डाउन पेमेंट देके, तो 3,794 रुपये का EMI आएगा, 3,794 रुपये का। और यहाँ पे एक्स्ट्रा 15,000 रुपये लग रहा है। मतलब 98,000 का गाड़ी है और 15,000 रुपये और ऐड कर लो, तो 1,00,000
12-13 हज़ार रुपये का ये गाड़ी पड़ जाएगा आपको 2 साल के EMI पे। बाकी वहीं अगर आप 2.5 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई आपका 3161 रुपये का EMI आएगा और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा 18,956 रुपये टोटल है। तो ये भी ठीक है लेकिन बहुत महंगा है यार। बाकी 3 साल का देखते हैं करके, भाई 3 साल में तो लूट लेंगे फाइनेंसर वाले दबा के। 3 साल का कराते हो 20,000 का डाउन पेमेंट देके तो 2740 रुपये का EMI आएगा मंथली। और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 22,766 रुपये, समझ रहे हो, 22,766 रुपये। भाई गजब का लूट रहे हैं यार फाइनेंसर वाले। देखो अगर आप कोई भी गाड़ी फाइनेंस पे कराते हो तो आपको टाइमिंग पे ध्यान देना है भाई। आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाउन पेमेंट करूं और कम से कम टाइम के ले लूं। जैसे 1 साल लो, 1.5 साल लो, अगर ज़्यादा मजबूरी है तो 2 साल का कराओ। 2 साल से ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता भाई। 2.5 साल कराओगे, 3 साल कराओगे तो 3 इंटरेस्ट लगेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना 10% है, ये 10% इंटू 3 हो जाएगा 3 साल का, 30% इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल का। मतलब 1 लाख रुपए का लोन हुआ तो 30% मतलब 30,000 रुपये आपका बस सूद चल जाएगा, ब्याज जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में। तो ये हो गया 20,000 का कहानी। भाई हरदम ज्ञान देता हूँ आप सभी को, इस वाले वीडियो में भी ज्ञान दे रहा हूँ। 20,000 का कहानी हो गया। अगर आप 40,000 का डाउन पेमेंट करते हो भाई इस गाड़ी को लेने के लिए, अगर 1 साल का EMI बंधवाते हो तो आपका EMI आएगा 4,947 रुपये का मंथली। समझ रहे हो, 4,947 मतलब 5,000 रुपये के लपेट में। अभी यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है ओनली 5,395, समझ नहीं है ना, 5355 रुपये मतलब 5400 रुपये आपका इंटरेस्ट लग रहा है। देख रहे हो कितना फायदे का सौदा है। 1 साल का EMI बंधवाओ और मजे में मौज काटो। 5,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है बस, उससे ज़्यादा थोड़ी ना लग रहा है। वहीं अगर आप ये 1.5 साल करते हो तो देख लो 3438 रुपये का EMI आएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट हो जा रहा है आपका 8,095 रुपये का, 8,095। देख रहे हो भाई, तुरंत बढ़ता है यार, टाइमिंग बढ़ेगा तुरंत बढ़ेगा। उसके बाद 2 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका EMI 2,698 रुपये का हो जाएगा और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है 10,783 रुपये। वहीं अगर आप भाई 2.5 साल का कराते हो तो फिर आपका EMI हो जाएगा 2,249 रुपये मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई आपका मोटा मोटी 13,501 रुपये, 13,501 रुपये, बाप रे बाप रे। अब वहीं 3 साल का कराते हो, 3 साल का वैसे कोई कराएगा नहीं लेकिन बहुत लोग कराते हैं, तो 16,195 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। यहाँ पे आपका EMI आएगा 1,949 रुपये मतलब 1,950 रुपये के लपेट में। ठीक है भाई, ये भी ठीक है लेकिन अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है। बाकी हाँ 40,000 का हो गया। अब थोड़ा 60,000 रुपये कहानी बता देता हूँ। अगर आप 60,000 का डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल के लिए EMI बंधवाते हो तो आपका 3,114 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है भाई मोटा मोटी 3,399 रुपये मतलब 3,400 रुपये। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 2,170 रुपये का EMI आएगा, 2,170 रुपये का। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है 5,091 रुपये। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका 1,698 रुपये EMI आएगा मंथली। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 6,783 रुपये। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 1,415 रुपये का EMI आएगा 60,000 के डाउन पेमेंट पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 8,481 रुपये। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका 1,227 रुपये का EMI आएगा मोटा मोटी, 1,227 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 10,203 रुपये। तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा तो कह सकते हो महंगा पड़ेगा 3 साल का कराओगे तो। बाकी 60,000 का बता दिया। बहुत लोगों का क्वायरी होगा 80,000 पे, क्योंकि भाई 80,000 वैसे कोई करेगा नहीं भाई। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग अपने अनुसार कमेंट करके बताना कितना आपको डाउन पेमेंट पे वीडियो चाहिए, मतलब कितना डाउन पेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो मैं उसी के अनुसार भाई कैलकुलेट करके आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी ना बनाऊंगा यार एक कमेंट के लिए। हालांकि दूसरा टॉपिक पे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ये EMI के लिए कैसे 1 मिनट का या 50 सेकंड का वीडियो बनाऊंगा, आप ही देखो ना, कोई देखेगा? तो ये चीज़ है। बाकी हाँ 80,000 का डाउन पेमेंट करते हो तो 1,280 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 1,391 रुपये, देख रहे हो 1,391 रुपये। वहीं अगर आप 1.5 साल का EMI बंधवाते हो तो 892 रुपये का EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 2,087 रुपये। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर भाई 698 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 2,783 रुपये। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो 582 रुपये का EMI आएगा 80,000 का डाउन पेमेंट पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 3,491 रुपये। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो भाई 504 रुपये का ओनली EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 4,175 रुपये। तो यही कहानी है। बाकी हाँ बहुत लोगों का क्वायरी होगा भाई कि 50,000 के डाउन पेमेंट पे एक बार मेरे को बताओ। देखो बता देता हूँ भाई आप सभी के लिए यार, हरदम हाजिर हूँ भाई। अब आप सभी के मन में दिमाग में चल रहा होगा
इसीलिए मैंने सोचा कि 50,000 वाला भी बता ही देता हूँ कि 50,000 पे क्या कहानी है। अगर आप 50,000 का डाउन पेमेंट करते हो इस गाड़ी के लिए और 1 साल का EMI बनवाते हो तो 4,030 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है मोटा मोटी 4391 रुपये। वहीं अगर आप 1.5 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई 2809 रुपये का आपका मंथली EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 6593 रुपये। वहीं अगर आप 2 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई 2198 रुपये का EMI आ रहा है मंथली। यहाँ पे आपका 8783 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 1832 रुपये का आपका टोटल EMI आएगा मंथली 2.5 साल तक। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 10,991 रुपये। वहीं अगर आप भाई 3 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका 1588 रुपये का EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है मोटा मोटी 13,199 रुपये। तो ये कहानी हो गया पैशन प्लस के EMI का। बाकी रहा बात डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो देखो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा। अगर मांगेंगे तो ले लेना, मांगेंगे तो नहीं, ऐसे ही ले लेना भाई, बाद में दौड़ना ना पड़े। बाकी हाँ ATM या फिर फ़ोन-पे चाहिए और फ़ोटो चाहिए, बस इतना काफ़ी है। बाकी सिबिल स्कोर आपका 750 होना चाहिए। और मान लो आप EMI भर नहीं पाते हो तो फिर क्या होगा, जैसे एक EMI तो माफ़ कर देंगे, माफ़ नहीं करेंगे मतलब अगले महीने आपसे लेंगे, लेकिन एक EMI तक छोड़ देते हैं, 2 EMI तक छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप तीसरा EMI नहीं भरते हो तो फिर भाई घर पे वो लोग आ जाएंगे आपका गाड़ी छीनने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना है। लोन फोन भाई ठीक है, लेकिन देख लेना सेकंड हैंड गाड़ी भी, आप सेकंड हैंड नहीं सेकंड हैंड भी गाड़ी ले सकते हो जितना आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि EMI वगैरह से तो छुटकारा आपको मिल जाएगा ना। तो देख लेना, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। किसी को नया गाड़ी चलाने का शौक होता है, भाई मेरे को शौक नहीं है, मैं अपनी एंटॉर्क पुरानी वाली से ही खुश हूँ। मैंने भाई सेकंड हैंड ले लिया मज़े में, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। EMI FMI का झंझट नहीं पाल रहा ना मैं, बस मज़े में पेट्रोल डाल के चलाना है। अगर वही EMI पे लेता तो उसमें पेट्रोल भी डलवाओ, उसका सर्विस भी कराओ और उसका EMI भी भरो, हालत ख़राब हो जाता भाई। खैर ये मेरा राय है। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से चैन सभी को।